Good morning, everyone. This is Mayank Jhanji. Let's first of all have a look at the open missions that we had and whatever we have analysis on 2 days back. तो the one which are marked in yellow ये हमारे ओपन अभी के ट्रेड्स हैं या जो भी हमारी वटेवर डे एनालिसिस उसके ओपन है। तो पहला था SBI जिसमें हमने कहा था कि 825 पे सेल किया था। हमारा फर्स्ट टारगेट 803 का था जो हमारा एक बार अचीव होके वहाँ से वापस रिकवरी आया था। हमें कहा था अगर रिकवरी आता है तो 810 पे हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो कल जो है ये 812 पे SBI बंद हुआ है। दिस रिकमेंडेशन इज़ राइट नाउ क्लोज्ड। सो हम इसको एक बार इसमें मार्क कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस पोजीशन को क्लोज कर दिया है। सो 10 तो हमने इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट का मुनाफा हमने इसमें ऑलरेडी बुक करके हम इससे एग्ज़िट हो गए हैं। दूसरा अभी जो एक एनालिसिस था हमारा निफ्टी के ऊपर, हमने कहा था कि अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे, तब तक के लिए हम इसमें कोई भी निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे। तो निफ्टी अभी 24,715 पे है। सो यहाँ ये भी अभी ट्रेड ओपन नहीं है। ITC का हमारा एक ट्रेड ओपन है 400 से 402 के बीच में। इसका स्टॉप लॉस हम लोगों ने बाद में ट्रेल चेंज करके 400 पे कर दिया था। इनिशियल 390 पे था, बाद में हमने इसको जब ये शेयर भागा था तो हमने इसका स्टॉप लॉस भी अपवर्ड मूव करके 400 कर दिया था। ये हमारा भी ट्रेड ओपन है। और दूसरा हमने ट्रेड लिया था BEL के अंदर 370 374 के रेंज में। इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट 390 है। ये शेयर अभी चल रहा है आपका अभी चल रहा है आपका 378 पे 378 पे अभी ये चल रहा है। तो ये भी अभी हमारा ट्रेड ओपन है। इसका मेरा स्टॉप लॉस है 360। ये हमारा और ट्रेड था कि अगर निफ्टी गिरती है कल तो हम बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस है नहीं, बट ये हमारा अभी भी हमारा ट्रेड अभी ओपन नहीं है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नाउ वी ऑल हैव हर्ड कि GST का न्यूज़ आया है। मुझे GST के न्यूज़ से मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जो द ट्रेडर्स हु ट्रेड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस उनके लिए ये फंडामेंटल न्यूज़ कैन बी ट्रिगर फॉर वट एवर दे लेवल्स आर, बट इन द एंड फॉर मी इट इज़ नॉट विच विल चेंज द कंटूर्स ऑफ माई टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी के लिए हम मतलब अब लेवल्स आर द फिक्स एज दे वर। वो लेवल्स क्या हैं? वो लेवल्स हैं आपके कि अगर मैं कि एक तो है 24, सो आई विल शो यू दैट अगेन। सो रिकैपिंग, एक हमारा लेवल हमको था कि 24,800 के ऊपर, यानी कि समवेयर आई जस्ट मेक मार्केट एज दिस 24,800 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग देता है फॉर मी दैट बिकम अ लॉन्ग फॉर माई नेक्स्ट टारगेट ऑफ somewhere in the range of I rather say this which is 25,200। एक यहाँ पे देखो तो एक थोड़ा सा एक डाउन एक नेगेटिव सा जो एक कॉन्ट्यूर था जो कि आपका ये बन रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेट करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज ये शेयर यहाँ की खुलता निफ्टी खुलता और यहाँ से जाता है, तो द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस that could come is in the range of 25,000। देखो 25,000 पे आके ये बेसिकली बिल्ट आपका हो रहा है। और 25,000 के यानी इसकी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये आपका डाउनवर्ड ट्रेंड का जो स्लोप का, तो अगर इसने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड क्लोज कर ब्रेक कर दिया ऑन द क्लोजिंग लेवल, ये क्लोजिंग लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि डेली चार्ट है, तो हम डेफिनेटली वी विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स 25,200 एंड देन कुड बी इफ थिंग्स सपोर्ट अस एट 25,600। इसका एक फ़ायदा हमको और आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चार्ट में थोड़ा सा कहते हैं ना अब और लॉन्ग ड्यूरेशन का करता हूँ।
तो देखिए एक और जो कंस्ट्रेंट है वो है ये वाला, देखिए ये एक ये पीक था, ये एक पीक था, ये आपका है डाउनवर्ड स्लोपिंग पीक है ना। तो कहीं ना कहीं पे जब ये यहाँ से बीट होगा तो ये इस तरफ भी जाएगा। तो ये लेवल क्या है, ये वही लेवल में आप कह रहे हो 25,500 का समवेयर, जस्ट ड्रॉ लाइक दैट। तो देखिए देख रहे हो ये एक बनता है 25,500, इसका ब्रेक होना वुड मीन दैट वी डेफिनेटली शुड बी गोइंग एज पर द एनालिसिस शुड गोज टुवर्ड्स 26,000। तो अब जीएसटी का न्यूज़ एंड मे बी पॉसिबिलिटी दैट यूएस इंडिया टैरिफ टॉक्स में रिज्यूम से ये क्लियर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ न्यूज़ ड्रिवन। बट मेरे लिए एज ए ट्रेडर लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। सो माई लेवल्स आर, पहला 25,000 के ऊपर, अगर पहले तो ये 24,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है, दैट इज़ द फर्स्ट। व्हाट आर माई बुलिश केसेस, यू नो, लेट्स राइट इट डाउन। तो पहला हो गया यू नो लेवल 24,800 के ऊपर का क्लोजिंग, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट बुलिश सिनेरियो, बुलिश सिनेरियोस। दूसरा मेरा हो गया 25,000 के ऊपर का अगेन क्लोजिंग, यू नो, ये करता है ये डाउनवर्ड स्लो जो आपका स्लोपिंग है उसको ब्रेक करता है। तो ये होता है, क्या होता है, ये मुझे ले जाएगा 25,200 पे, ये मुझे ले जाएगा 25,500 पे। और अगर ये 25,500 भी ब्रेक होता है तो ये मुझे ले जाएगा 26,000 पे। ये है मेरे 3 लेवल बुलिश के लिए। नाउ बीरिश, व्हाट इज़ बीरिश? बीरिश इज कि ये बीरिश ये बनता है कि ये यहाँ पे कहीं जाता है, सुबह से ऊपर खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है, जाता है और वहाँ से वापस आना शुरू हो जाता है। और जब वापसी आता है तो फर्स्ट इज टुडे फेल टू क्लोज अबव 24,800, ये आपके बेरिश सिनेरियोस। तो इस केस में इट विल लीव माई सेल्फ लीड टू 24,600, मे बी आई वुड नॉट इन 600, मे बी लीड टू 24,500। सेकेंड केस इज क्लोज बिलो 24,550, मीन्स आई एम गोइंग टू 24,000। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी अगर आपका ये जो पूरा एक ये यहाँ आके अगर यहाँ क्लोजिंग नहीं दे रहा है, आके यहाँ क्लोजिंग दे रहा है आके, तो इसका मतलब ये जो आपका एक जो आपका पूरा जो ये जो पूरा डिप से रिकवरी था, ये रिकवरी फिर से फेल हो रही है। एंड इट में फर्स्ट इसका टेस्ट वही होगा 24,550 के आसपास, और ये ब्रेक होते ही it will definitely go towards this, then this, then this, then this। अभी आप देखो तो हम काफ़ी टाइम से इसी बाउंड्री को डिफेंड कर रहे हैं। इस बाउंड्री का जो पूरा जो एक ब्रेड, ये जो पूरा एक मतलब इसका जो ब्रेड्थ है वो है 1000 पॉइंट का। वो हम पिछले दिन में मई से इसी पूरे देखो तो टाइम पे हम इसी में ही घूम रहे हैं, कितने जो मतलब 4-5 मंथ्स अब मोटा मोटा एक रेंज में घूम रहे हैं। और ये रेंज ही हमको जो है बेसिकली यू नो मतलब परेशान कर रही है। तो इसका तो ये है बेसिकली निफ्टी पे एनालिसिस। तो समिंग इट अप, इफ आई जस्ट क्रिएट समथिंग लाइक फॉर यू गाइस टू बेसिकली अंडरस्टैंड इज बुलिश
bearish. Bullish is closing above 24,800 will take me to 25,200. Closing above 25,000 means I'll go to 25,500. Closing above 25,500 means I am going towards 26,000. Bearish. Closing less than 24,800 means I am going towards 24,500. Closing below 24,550 means I am going towards 24,000. Closing below 24,000 means I am going towards 22,800. ये हमको अगले कुछ टाइम का मिल गया एक. हम इसी में ज़्यादातर हम रोज़ बात करेंगे, बट just covering the outline and we'll see where we are heading to. Right now there is no open trade on Nifty and we will just wait for today's reaction to see where do we stand. चलो हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे. बैंक निफ्टी के भी पहले हम थोड़ा सा एक नियर टर्म थोड़ा चार्ट देखते हैं. तो इसमें भी देखो तो एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिखता है क्लियर. कहाँ है वो देखिए आपके क्लोजिंग बेस पे है. तो एक तो है यहाँ पे जो है 56,000 का मैं कहता हूँ 55,800 को 56,000 की चल रहा हूँ, बट अभी थोड़ा दूर है. तो एक और लेवल है, वो कौन सा है जो पहले सपोर्ट था, वो क्या था 55,000. आई कॉल 55,000. अब ये जो पूरी यहाँ से तोड़ाई होके जो वापसी आई है, तो यहाँ तक एक बार होता है जाए भी, हो सकता है आपको आगे दिख जाए कि बिकॉज सी रिडक्शन ऑफ GST मीन्स इंक्रीजिंग कंजम्पशन मीन्स द बैंक्स विल बी एबल टू लेंड मोर. द बैंक्स विल बी एबल टू लेंड मोर मीन्स दैट वी हैव मोर इंटरेस्ट इनकम कमिंग टू द बैंक्स. सो it may push, let's see, it may be the push or not, but so what now again bullish scenarios पे पहले बात करते हैं. Closure above 55,000 is important for market to test 55,500 and then 56,000. Closing above 56,000 means you're definitely going towards the next bottleneck, which is around 57,000. Up on the bearish side, again just anything which is like close below 53,500. That is now bearish is close below 53,500 means we are going towards 51,800. जो देखो नीचे दिखेगा आपको, मैं दिखाऊंगा अभी. तो ये एक बहुत बड़ा गैप खुलता है, ये आप देखो. तो ये एक बहुत बड़ा गैप खुल जाता है यहाँ पे 2,000 पॉइंट के आसपास का. तो दिस इज़ हाउ थिंग्स विल गो इन द बैंक निफ्टी. अभी देर इज़ नो ट्रेड. Couple of trading idea which I have taken new is Axis Bank. ये आप एक्सिस बैंक की कहानी देखोगे तो ये भी देखो, इसकी जो पूरी एक रैली बनी थी, ये देखिए जो सबकी तरह ये भी गिरा, ये स्टॉक भी गिरा था जब टैरिफ का जब पूरा स्यापा शुरू हुआ था यहाँ से. और इसने इवन 940 से डिप मार के ये गया 1200 तक, वहाँ से फिर डिप मारा. अब इस डिप की जो टेस्टिंग है
वो कहीं ना इसने अभी जाके यहाँ पे करी है, विच इज़ हेयर, है ना, 140 के आसपास की। तो बहुत ही क्लियर है कि एक तो 140 को इसको कहते हैं जाके अपना बचाना, और दूसरा इसको एक बार के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग देनी होती है 1087। सो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है, तो माई ट्रेड इज़ लाइक दैट। Now let's see what price do we get, but if we get at buy anything around 1050 से 1060, कहीं पे अगर आपको ट्रिप मिलता है तो बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 1040, टारगेट ऑफ 1090 तक है ही, और 90 भी अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं जाके नेक्स्ट टारगेट है आपका 1140। सो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बिकम्स फेवरेबल। द इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड जस्ट 1 to 1, तो 1 to 1 आते हैं, यानी अगर कल कोई 1090 पहुँचता है तो उस टाइम अपना आप स्टॉप लॉस चेंज करके हम कर देंगे 1050-60 पे, जहाँ हमारी परचेज वैल्यू है। देन वी विल प्ले फॉर द नेक्स्ट लेवल। इसकी एक बार एंट्री भी कर देते हैं। So that's my 4th September. Buy in the range of 1060 लग रहता हूँ तब भी, चलिए। टारगेट्स आर 1090, 1140, स्टॉप लॉस 1040। Another one more trade is in Shriram Finance. तो श्रीराम फाइनेंस में देखोगे आप तो यहाँ पे भी दिस इज़ वेरी अप एंड डाउन स्टॉक, देखो ना अगर आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल इसने भी देखो तो आपने, इसने भी एक वही डाउनवर्ड लिया 720 से 520 तक का, वहाँ से वापसी जर्नी लिया 700 तक का, वहाँ से फिर 560 का। बट गुड थिंग इज़ कि इसने यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड बनाया है, देखिए। सॉइल मार्क इन ग्रीन, तो ये जो इसका एक सपोर्ट आ रहा है दैट इज़ कमिंग अराउंड 570। सो इफ दिस गेट्स रिस्पेक्टेड, जो नेक्स्ट लाइन, जो रेजिस्टेंस आएगी जहाँ पे वी कैन, इट मे स्टॉप इज समवेयर हियर विच इज़ 620। 20 क्रॉस होते ही द नेक्स्ट support, the next resistance lies somewhere here. So trade is clear here, which is buy if you get around 590, target is first is 620, next is 650 के आसपास, and where is my SL is at 570. So again this reward first time is around 1:5, and then becomes much more attractive if we talk about 650 to 620 पे आती है, हम अपने SL लगा देंगे परचेज प्राइस पे, and we'll continue with this trade. So this is how I will be covering this stock as well. इसकी भी एक बार यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं। सो and 650 is 570.
So that's it for now. If you have any queries on these stocks, post a comment. Else we speak tomorrow. Please have a good day.